बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के आने वाले टाइम के अंदर क्या क्या मामलात आएंगे, क्या मसाइल दरपेश आ सकते हैं, उनके ऊपर जो है बहुत सारे लोग जो है आपको पता है वो पॉलिटिकली बड़ी बड़ी जो है वो प्रेडिक्शन दे रहे होते हैं, हालात और वाक़यात पे बड़ा बोल रहे होते हैं। लेकिन यार कोई ऐसा भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए और कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो कम अज़ कम जो है किसी ऐसी चीज़ का जो है सलूशन दे रहे हों या ऐसा काम कर रहे हों जिससे जो है हम अपनी बेहतरी की तरफ जाएं। पाकिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर जो है सबसे पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे आज के टाइम में जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं। अभी मैं आज बात करूंगा इस वीडियो में तफसील के साथ जो है कि ख़ासकर जो है ये जो पेट्रोल की प्राइसेस और जो डॉलर की प्राइसेस आपको नज़र आ रही हैं, इन्होंने थोड़ा सा आगे जाना है। यानी कि पेट्रोल जो है आप देखें कि अभी इवन IMF की तरफ से जो फोर्स और जो है जो पावर ये कहने जो है पुश आ रहा है वो अभी तकरीबन $270 पे $270 के लीटर के ऊपर वो पुश कर रहे हैं। और इवन जो इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काफ़ी उनसे जो है वो कर रही है कि अगर ये प्राइस करते हैं तो बड़ा एकदम से हगामा खड़ा हो जाएगा। और वो उसके अगेंस्ट जो है अभी आपने देखा है कि आज के अनाउंसमेंट जो है सुन के हम थोड़ा सा खुद भी परेशान हुए हैं कि यार 209 रुपये जो है जो अभी पेट्रोल कर दिया गया है, ये आलमोस्ट जो है बहुत मुश्किल होता जाएगा। और इसी तरह से जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है अभी दो चीज़ें जो हैं वो होती जा रही हैं। पेट्रोल जो है इंटरनेशनल मार्केट में जिस सतह पे चला गया ये इसकी हिस्ट्री में नहीं गया, और डॉलर जो है वो भी पाकिस्तान में जिस सतह पे चला गया ये भी नहीं था। तो पाकिस्तान के अंदर दो मसाइल जो है वो आते जा रहे हैं, पेट्रोल का इंटरनेशनली बढ़ जाना और डॉलर का जो है आपके अंदर जो है वो बढ़ जाना। ये वो प्रॉब्लम है जिससे कम अज़ कम जो है कई मसाइल जो है वो आ सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों का हल क्या है, इनका सलूशन क्या है, इसमें आज के सेशन के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि कम अज़ कम ये जो अहम इशू और अहम प्रॉब्लम है इसको बेसिकली जो है आज हमारे जो सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं या कह लें कि हमारे जो यंग स्टार हैं पाकिस्तान की, जो एक उभरती हुई यंग जनरेशन है, वो इसमें क्या रोल कर सकती है, किस तरह से हम इसके ऊपर जो है वो काबू डाल सकते हैं। चाइना इसके ऊपर क्या कर रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या कर रही है। एक तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपको आज हमारी वो वीडियो बहुत याद आएंगी और इंशाल्लाह जो है वो आप देखेंगे भी, शायद हम दोबारा भी वो वीडियो जो है चलाएंगे। लेकिन आज आपको वो वीडियो कौन सी याद आएंगी जिसमें हमने बताया था कि भाईजान ये पेट्रोल का मसला होगा, लेकिन लोगों ने उस वक्त कहा यार ये ऐसी बातें हैं और ये इलेक्ट्रिक का जो है ऐसे ही रोला डाल रहे हैं और जो है ना ये मैटर कर रहे हैं। लेकिन आज आपको वो बातें याद आते हुए लगेगा कि भाई वाकई जो है ये हम सही रोना रो रहे थे कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, डॉलर बढ़ेगा और उससे जो है महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अगर बेहतर था हमने उस वक्त भी मैटर को सीरियस लिया होता और आपने हमारी बातों को सिर्फ वीडियो की हद तक ना देखा होता बल्कि इसको सीरियस लेके कोई स्टेप जो है वो लिया होता। लेकिन देखें हमने उस स्टेप को कैरी ऑन किया, हमने उसको सीरियस लिया और हमने उसको छोड़ा नहीं। यानी कि हम कंसिस्टेंटली इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते रहे और आज हर बंदा जो है इस बात को समझने लग गया कि ये वाकई जेन्युइन इशू है और सीरियस इशू है। कौमों के अंदर जब ऐसे मसाइल आते हैं तो वो एक इज्तिमाई तौर पर कोई विजन बना के, रोड मैप बना के उसके ऊपर प्रॉपरली काम कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाइना के अंदर जब ये उन्होंने प्लान बनाया कि हालांकि ना उस वक्त पेट्रोल का प्रॉब्लम था ना उनको अपनी कोई करेंसी का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने अज़म किया कि हमने आज से जो है वो इलेक्ट्रिक जो पावर है, इलेक्ट्रिक जो पहिया है, इलेक्ट्रीफाई करना है, हमने अपने आप को हमने लेके चलना है इन सारी की सारी चीज़ों को। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक बहुत बड़ी जो है कह लें कि अहमियत है इलेक्ट्रिक पहिए की। उन्होंने उस वक्त जो है जब 5 किलोमीटर, सिर्फ 5 किलोमीटर बाइक चलती थी और वो पैडल लगा के इसको साथ में चलाते थे कि जहाँ 5 किलोमीटर वो माइलेज पूरी हो जाएगी वहाँ वो पैडल मारना शुरू कर देंगे। आज वो वहाँ से शुरू होके जो है उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है BYD जो है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो दुनिया की पहली कंपनी होने जा रहे हैं जिन्होंने जो है ये पेट्रोल इंजन जो है वो बनाना बंद कर दिया है।
तो उनको पता था क्या मसाइल आने वाले हैं। तो भाई सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज सबसे पहले तो जो लोग इसका वो मैटर करते हैं कि यार बाइक कितना चली, क्या हुआ, कैसे, अभी तो ये इशू ही नहीं है। अभी आप ये देखें कि श्रीलंका के लोगों को मसला है, वो साइकिलों पे अब जाना शुरू हो गए हैं, इतना प्रॉब्लम आ गया। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार किया जाए। कम अज़ कम अल्लाह ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ दी है, आप बहुत ज़बरदस्त कौम है। तो कम अज़ कम जो है एक जो आने वाला टाइम है, जो मुश्किल टाइम, उससे पहले जो है हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। यही जो है वो चीज़ है जो हम दिन रात कर रहे होते हैं कि जो प्रेडिक्शंस आ रही होती हैं उससे पहले सीरियसली जो है इंडस्ट्री को लेके बैठना होता है और इंडस्ट्री ही सलूशन होती है। और आज मैं पूछता हूँ उन बड़े बड़े लोगों से जो प्लाटिंग कर कर के और टोन के टोन बना बना के जो है वो मुल्क के अंदर ही जनाब लेन देन कर कर के बार बार जो है प्लाट इधर चला गया, प्लाट उधर चला गया, और जनाब जो है वो तबाही मचाई हुई है। और इस इवन जो है जो हमारी एक एग्रीकल्चरल लैंड है इतनी ज़बरदस्त, उसको जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। शहरों के करीब तरीन जो है सारे टोन बना बना के, और सिर्फ पैसे के चक्कर में। पहली तो बात यह है कि यार ये कोई कंसेप्ट ठीक नहीं होता कि बस हर रोज़ जो है ना अमीर होने के चक्कर में बहुत सारों को गरीब करते जा रहे हो। लेकिन वो भी छोड़ें, आज करने का काम ये है कि इंडस्ट्री को ड्राइव करना है और पेट्रोल का बाइकआउट करना है। ये वो सब्जेक्ट है जिसको अगर आज कंसिडर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक चेंज आना शुरू हो जाएगी। यही जो मसला है आज पेट्रोल का पूरी दुनिया में, अगर वो महंगा हो रहा है तो इसको बंद कर दें। वैसे भी ये बंद हो जाएगा। आपका देखें एलईडी बल्ब था और वो आप उस पर नहीं आ रहे थे, तो आज जो है वो पूरी दुनिया में जो एलईडी लाइट जो है वो देखें फिलामेंट बल्ब बंद हो गया। इसी तरह से आपके बहुत सारी चीज़ें आप देखें, नोकिया का मोबाइल होता था वो आपको नज़र नहीं आता, इसका मतलब है चेंज आई। वैसे भी इसने चेंज तो होना ही होना है, लेकिन यार आप कर दो भाई। जब ये चेंज होगा तो हो सकता है आपको भी बड़ा मुश्किल टाइम और टफ टाइम दे दे। बेहतर है आप इसको टफ टाइम दे दो। वो टफ टाइम क्या है, आज से अज़म कर लें। ये हमारे लिए नहीं कि ना को हमारे अदारे और कंपनी के लिए, ना जोल्टा के लिए। आपने ये अज़म अपने लिए करना है कि आज के बाद जो है पेट्रोल को नहीं यूज़ करेंगे। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो हम करने जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ा मैसेज है जो हम पूरी कौम को देना चाह रहे हैं इन हालात के अंदर, कि कम अज़ कम जो है अपने खून पसीने की कमाई हुई अर्निंग और जो पैसा है इसको जो है ये पेट्रोल की नज़र मत करें। ये पूरी दुनिया के अंदर जो है इसका माफिया भी है, कब्ज़ा भी है, चलें वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो है ये जो जितना महंगा हो गया और जितना महंगा होगा, अभी आगे भी देखें ये बहुत महंगा होगा, जान निकालेगा ये, और इसी से जो है वो काबू करेंगे पूरी दुनिया आपको। लेकिन आपने क्या है नीचे से निकल जाना है। वो क्या है कि इलेक्ट्रिक कंसेप्ट जो है वो आज के दौर में कम से कम सक्सेसफुल हो गया है। आपकी बाइक कितना चलती है, डोंट वरी। आज मैं बहुत पहले से ये रो रहा हूँ कि ये जो है समझ लें कि जो पेट्रोल के आपने पंप चला चला के और जनाब बार बार के हर जगह और जनाब दबाया हुआ बटन टी टाँ कर रहे हैं। ये पहिया जो है आपका बैटरी पे चल सकता है, सोलर पे चल सकता है और इलेक्ट्रीफाई हो सकता है। और आज के दौर में ये टेक्नोलॉजी बड़ी सिंपल हो चुकी है। आप जो है इसको बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में, छोटी छोटी फैक्ट्रियों में, छोटी छोटी दुकानों में इसको बना सकते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे इसकी जो है ट्रेनिंग भी लॉन्च की जाए, ख़ासकर सिर्फ इलेक्ट्रिक कंसेप्ट की जो ट्रेनिंग है, इलेक्ट्रिक जो बाइक और कारें जो है इनकी डेडिकेट डिग्री और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट भी लॉन्च किए जाएंगे। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है आप देखेंगे, वो उसका भी लॉन्च करेंगे। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आप कैसे अपने गली मोहल्ले में छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा के कम से कम जो है जो पहिया है। और फिर हमारी जो पाकिस्तान के अंदर एक मैटर ये भी है कि बाई चांस हमारे लोगों के पास बाइंग पावर ना होने की वजह से हम पहले ही टू व्हीलर पे, पूरी कौम तकरीबन जो है आप देखें टू व्हीलर पर घूमती फिरती है, थ्री व्हीलर पे। डेफिनेटली हमारे पास फोर व्हीलर और बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ियाँ भी हैं, ज़बरदस्त है। लेकिन ज़्यादा लोग जो है आप देखें करोड़ों लोग जो है वो टू व्हीलर पे घूमते फिरते जा रहे हैं। और टू व्हीलर को बेसिकली इलेक्ट्रीफाई करना बहुत ज़बरदस्त और आसान है। यानी दुनिया में सबसे ईजीएस्ट वे जो है वो आपके टू व्हीलर को इलेक्ट्रीफाई करना है। तो अगर कल से अज़म करते हैं आप कि भाई सारी कौम जो है वो मिल के
एक फ़ैसला करे, चाहे वो इन्वेस्टर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर्स हो, मैन्युफैक्चरर हो, डिज़ाइनर हो, डेवलपर्स हो, हमारे सारे मैटर खुले हैं। हम ओपनली ये अपने सारे सीक्रेट्स को शेयर कर रहे हैं। हम जो है कहते हैं हमारे कोई सीक्रेट नहीं है, हमारी कोई ऐसी चीज़ नहीं। हम कहते हैं दिन रात जो है, रातों रात जो है ये पहिया जो है कम से कम उसको इंजन से छुड़ाएं और इलेक्ट्रीफाई कर दें, और कम से कम बैटरी सोलर के ऊपर जो है हम कोशिश करेंगे कि अभी फ्लेक्सिबल सोलर भी आ गया, हम कोशिश करेंगे कि बड़ी ज़बरदस्त बाइक जो है वो फ्लेक्सिबल भी बनाई जाए, डिज़ाइन की जाए, ताकि जो है मेरे जो इंजीनियरिंग के लोग हैं वो भी सुन रहे हैं कि हम बहुत जल्द जो है इसके पे ऊपर भी काम करें कि एक ज़बरदस्त जो बाइक है जो सोलर के ऊपर वो भी निकाल दी जाए। वैसे भी ऊपर जो है शेड बन जाए सोलर का, अभी फ्लेक्सिबल भी आ गए। तो कम से कम जो है आप लोग भी इसका अज़म करें। हम कोशिश करते हैं इतने महंगाई के दौर में भी चीज़ें सस्ती की जाएं, नॉर्मल की जाएं, और आप भी जो है इसकी खासकर मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट में भी आए, और हम जो है इसको कम से कम जो है एक जो नॉर्मल ट्रैवल है, जो शॉर्ट ट्रैवल है, या कह लें कि टू व्हीलर का है, इसको लाजमी जो है कम से कम इलेक्ट्रीफाई कर दें। तो पूरी कौम जो है इसके ऊपर अज़म करे, और इंटेलेक्चुअल लोग जो है वो भी इसके ऊपर सोचें, और ख़ासकर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर टीचर भी मैं चाहूँगा कि वो भी जो है इसको आम करें, ख़ासकर इस टेक्नोलॉजी को आम करें। हर यूनिवर्सिटी जो है ईवी की डिग्री लॉन्च कर दे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम चाहेंगे कि मिल के उसके ऊपर काम किया जाए। हम कोर्स भी इसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कम अज़ कम जो है सारे जो हमारे अदारे हैं, लोग हैं, वो इसको अपनाएं, क्योंकि ज़रूरत तो होती है, लेकिन इसको अगर हम आज फ़ौरन से पहले जो है इलेक्ट्रीफाई कर लें, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही होता है, मुश्किल तो आएगी, लेकिन कम से कम अगर इसको हम कर लेते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जो आपकी एग्जिस्टिंग बाइक हैं उनको भी जो है रेट्रोफिट करके इलेक्ट्रीफाई किया जा सके, ताकि वो भी कम से कम जो है किसी यूज़ में आए। और जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों पे हैं वो कोशिश करें कि छोटी गाड़ियों पे आ जाएं, और छोटी गाड़ियों वाले कोशिश करें जो है जो डाउन वो साइज़ की चीज़ें वो उसमें आ जाएं। मसलन अभी हम ये भी कोशिश करेंगे कि छोटी गाड़ियाँ जो हैं, छोटी इलेक्ट्रिक जो गाड़ियाँ हैं वो डिज़ाइन की जाएँ, और ताकि वो लोग अपना छोटा छोटा जो लोकल ट्रैवल है वो एक तो गाड़ी पे करें, 4 व्हील 3 व्हीलर के जो छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। अब आप ये देखें कि आपको तामन करना है। अब ये जो कंसेप्ट है कि आप हमेशा से अल्टीमेटली जो है बड़ी चीज़ रिक्वायर कर रहे होते हैं, डेफिनेटली गाड़ी जो है ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ी लग्जरी चीज़ें चाहिए, कुछ में कोई शक नहीं है। लेकिन यार हम देखें कि अगर हम एक छोटे छोटे सब्जेक्ट से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको लेके अगर हम इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, तो कम से कम जो है आज के दौर में पूरी कौम के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो पेट्रोल से जान छुड़ाए और अज़म कर ले कि हमने जो है कम से कम जो है वो इलेक्ट्रिक के ऊपर अब ड्राइव को लेके जाना है। और मैं समझता हूँ इससे जॉब क्रिएट होंगी, मैं समझता हूँ इससे जो है इंडस्ट्री ड्राइव होगी, मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट स्टूडेंट और जो है रिसर्च वर्क है वो इससे ड्राइव में आ जाएगा, और सारे के सारे जो है ना एक मोमेंटम में जो है वो ऑन हो जाएंगे। और वक्त का तकाजा भी है, वक्त के हालात के मंजर को देखें सारे, तो आपको पता है कि ये पेट्रोल जो है अब और महंगा भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि हम जल्द अज जल्द जो है हम इसके लिए तैयार हैं। और आपने देखा कि हम कंसिस्टेंटली कई सालों से 10 साल हो गए हैं, आपने देखा हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें आज के दिन की फ़िक्र थी और आज के दिन का एहसास था, और पाकिस्तान को हमने आगे लेके जाना है। और कम अज़ कम जो है पाकिस्तान को सारे के सारे पहिए को इलेक्ट्रीफाई करना है। इसके लिए जो है मिल के काम करें, और जो लोग चाहते हैं कम अज़ कम इसके ऊपर ट्रेनिंग लें, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी समझें। हम लोग जो है बड़ा ओपनली जो है इसको आप बताना भी चाहते हैं, और जो लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है हैवी इन्वेस्टमेंट की जाए, और जितना प्रॉपर्टी के अंदर जो है आप लोग खुबे हुए हैं और इन्वेस्टमेंट की हुई हैं, ये सारी की सारी जो है मुनासिब तरीके से इनको ला के इंडस्ट्री में इंजेक्ट करें। सबसे पहले पाकिस्तान की अपनी ज़रूरत जो है वो खड़ी हो गई है, और इंशाल्लाह एक्सपोर्ट में भी आएंगे। जैसे आप लोकल इंडस्ट्री में बेस्ट क्वालिटी की लाएंगे चीज़ें, और हम जो है एक्सपोर्ट में भी जाएंगे। और मैं ये भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट के अदारों में जो लोग बैठे हैं उनको भी चाहिए कि ये ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आएँ, ऐसी पॉलिसी लेके आएँ। रोज़ जो है अनाउंस करते जाना कि जी पेट्रोल इतने का हो गया, IMF ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है, इससे मसले हल नहीं होंगे। मसले हल होंगे कि ये सारे के सारे अदारे मिलजुल के ऐसी पॉलिसी बनाएं, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे कम से कम जो है हम आने वाले टाइम में इस पेट्रोल से जान छुड़ा सकें। और वैसे भी यही पेट्रोल जो है वक्त आ गया है, आप देखें कि इस वक्त के अंदर जो है
पॉल्यूशन और जनाब जो कैंसर जैसी बीमारियां जो है ये इस धुएं से, हम कार्बन और पता नहीं कौन कौन सी जो है वो गैसेस जो हैं वो हम आप देखें इतनी ज़बरदस्त जो एयर इंसान के लिए होती है, जो सांस लेने के लिए होती है, वो हम एयर में वो कर रहे हैं, पोल्यूटेड एयर कर दी है सारी। तो मेरा ख्याल है कि टाइम आ गया। वैसे आप अगर सीधी तरह नहीं समझते सी तो फिर ऐसा समझ आनी पैगी। बहरहाल यानी कि अभी इस तरीके से तो समझना पड़ेगा जो हालात बन चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ग्राउंड बन चुकी है, हालात सेट हो चुके हैं। ख़ासकर ईवी जो है, इलेक्ट्रिक कंसेप्ट मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है, सक्सेसफुल है। हाँ, मसले मामलात आते हैं, लेकिन आज आपको यही चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। क्यों? आज बहुत महंगा हो गया है और आज आपको यही पेट्रोल जो है आप बल्कि आने वाले टाइम से डरें जब इसके जो है मामला और ज़्यादा परेशानी वाले होंगे। तो ये सूरत हाल है। मैं चाहता था कि हम अपने सारे लोगों को कम से कम इसके साथ जो है रियलिटी बताएं और इसका जो है सलूशन बताएं, और सारी की सारी डेवलपमेंट जो है बैटरी में, चार्जर में, सोलर में और इसी तरह से जनाब कंट्रोलर में और मोटर में लगा दें। हम लगे हुए हैं। इंशाल्लाह जो है हम एक और भी प्रोजेक्ट जो है प्लान कर रहे हैं कि जो रिसाइकलिंग बैटरी का प्रोसेस है, जो हम 20-22 करोड़ लोगों का मुल्क है। तो आप देखें इस वक्त जो है हमारे मिलियंस जो हैं वो अभी मोबाइल स्मार्टफोन भी यूज़ होने लग गया। मोबाइल की वजह से जो बैटरी जो है वो कंज्यूम हो रही है और वो आपको पता है यूज़ होके जो है वो जो है स्क्रैप में भी वेस्टेज में जा रही है। तो मोबाइल की बैटरी की हम जो बेसिकली जो है ना उसको जो रिसाइकल करने का प्रोसेस है वो पाकिस्तान में लगा रहे हैं। बहुत बड़ा प्लान है, इसके ऊपर हमारी फिजिबिलिटी बन रही है। हम कोशिश करेंगे कि आप जो लोग इसमें बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो करें, ताकि मोबाइल की बैटरी को रिसाइकल करके और पाकिस्तान के जो लोकल मटीरियल्स हैं उनको रिसाइकल करके या प्रोसेस करके तो बेस्ट बैटरी जो है वो बनाई जाए, ताकि इस प्रोसेस के लिए हम जो है पेट्रोल से जो है जान छुड़ाएँ और इन सारे प्रोसेस को सिंपल और सस्ता तरीन करके पाकिस्तान के आम लोगों को जो है इसके ऊपर जो है वो ले आए। तो अभी ये इन सारी चीज़ों को जो है बाकी दूसरी तरफ ये भी बात करना मकसद था कि बहुत अहम टॉपिक है। इंटरनेशनल पेट्रोल की प्राइस तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन लोकल जो पाकिस्तानी रुपया है उसको मजबूत बना सकते हैं। ये भी हमारे ज़िम्मे है। यानी डॉलर की बढ़ती हुई प्राइसेस और शॉर्टेज जो है इसको भी हमने कंट्रोल करना है। और उसका बेस्ट ये है, मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, आप आदी होते जा रहे हैं छोटी से छोटी चीज़ और जो है बड़ी से बड़ी चीज़ को इंपोर्ट करने में। वो आप डॉलर देते हो, आप गोल्ड देते हो और आप अपना बहुत बड़ा एसेट देते हो, और लेते क्या हो? लकड़ी, लोहा, तांबा, प्रोसेस, मोल्ड, डाइयाँ, ये क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो यार। उन सारी चीज़ों को बंद करें और आज़म करें कि इंशाल्लाह जो है हम यही चीज़ें बल्कि दे के डॉलर लाएंगे, यानी यही चीज़ें दे के गोल्ड लेके आएंगे। हमारे जो फ्रीलांस के लोग हैं वो इसको बड़े अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। हमारे पास जो इवन आईटी के लोग हैं वो बड़ा अच्छा रोल कर सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बड़ा अच्छा रोल कर सकते हैं। तो पाकिस्तान से हर बंदे की जिम्मेदारी है वो कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करके डॉलर लेके आए, और जो चीज़ें इंपोर्ट करके डॉलर दे रहे हो उसको बंद करो। कम से कम जो है आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, आने वाले हमारे जो लोग हैं, उनके लिए हमें रिज़र्व चाहिए, उनके लिए हमें डॉलर चाहिए, उनके लिए हमें गोल्ड चाहिए, उनके लिए हमें एसेट चाहिए, और सबसे बड़ी प्यारी चीज़ हमें पाकिस्तान चाहिए अपनों के लिए। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह जो है आपको अपडेट करते रहेंगे हालात वाक़या से और क्या हो सकता है फ्यूचर में, और कम से कम टेक्नोलॉजी में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।